कुंडली भाग्य। करण, करण, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? मेरी शिफ्टी को फोन करती हूँ, कुछ नहीं होगा करण। ऋषभ जी, करण को गिरफ्तार कर लिया है। What? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उनको करण के पास से ड्रग्स में मिली है, उसकी नहीं है। भाई मैं तुझे फोन कर दूं। तेरे को मालूम होना चाहिए कि तूने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। मैं एक शब्द में बोलियो मेरे को मालूम है ना तूने क्या किया? ये न्यूज़ अगर बाहर तक चली गई तो तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये खबर सुन के पूरा मुंबई शहर चौंक गया है कि करण लुथरा को ड्रग्स लेने के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। करण लुथरा, क्या आपने ड्रग लिया है? क्या आपकी पूरी फैमिली ड्रग्स लेती है? अब तुम दोनों भाई जेल में सड़ोगे। देखता हूं कौन निकालता है यहां से तुम दोनों को। ऋषभ लूथरा को छोड़ दीजिए। उसने भी जो कुछ किया है वो कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है ना? उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी किया अपने भाई के प्यार में कर लिया है। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज छोड़ दीजिए। सर एक्सक्यूज मी। सर आपको क्या लगता है करण लूथरा जेल से बाहर निकलेगा? क्या करण लूथरा को बेल मिलेगी? आप मैं करण का दोस्त। ओह सर, आपको पता है मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि मैं मेरे दोस्त को जेल से बाहर कैसे निकालूं। सर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ये केस मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। प्लीज हेल्प मी आउट सर। हाँ, बात और भी बिगड़ गई है। ऋषभ लूथरा को भी अंदर कर दिया इन लोगों ने। What? Are you sure? आप नहीं सर, मेरा मतलब है करण का बड़ा भाई ऋषभ भी जेल में बंद हो गया तो अब करण को बाहर कौन निकालेगा? ओह नो, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही गलत हो गया सर। ये केस तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ी बहुत उम्मीद जो बची हुई थी वो भी खत्म हो रही है अब तो। सर आई डोंट नो व्हाट टू डू। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इस मैटर को इतना उलझा कर रख दिया इन लोगों ने। वाकई उम्मीद तो ना के बराबर है। या वाओ, हवा में छोड़ा हुआ तीर दो निशानों पर एक साथ लग गया। अब दोनों भाइयों की बदनामी एक साथ होगी टीवी पर, और ये नजारा तो देखना बनता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब उसने कुछ किया ही नहीं, उसको क्यों पकड़ लिया इन्होंने? हम कोई भी तरीका अपना रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहे हैं। आप करण को कैसे बचाएंगे? हमारी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? किस्मत बदल जाएगी बाबा, प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं सृष्टि, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कुछ तो करना पड़ेगा ना सृष्टि। वो तो हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं। इस तरह दादी माँ की तरह बातें करने से कुछ नहीं होगा। कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। करण को बचा नहीं पा रही। बहुत स्ट्रेस ले रही हो दीप। आपको पता है माँ यहाँ होती ना तो आपको रोने भी नहीं देती, आपको चुप करा देती वो। तुमने माँ को तो नहीं बताया ना? हाँ दी, मैं इतनी जल्दी हूँ कि मामा को बताऊंगी। अगर मामा को जरा से भी हिंट मिलती ना करण सर को गिरफ्तार किया गया और आप यहाँ पर हो तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। मतलब मैं टॉल छॉल तो हूँ लेकिन हैवीवेट चैंपियन नहीं हूँ ना कि मैं उन्हें उठाती फिरती। सृष्टि तो पागल है क्या? माँ को लेकर ऐसे मजाक करते हैं? सॉरी यार, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी सृष्टि। चल पहले अंदर चल। हाँ। बोल बेटा, आखिर सच क्या है? एक
प्रीता जी, आपको क्या लगता है, क्या वो किसी बुरे लोगों के साथ था? क्या, बताइए ना। नहीं ऋषभ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी कोई गलत कंपनी नहीं है, ना ही वो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है। ड्रग्स लेना तो दूर, उसके पास कोई ड्रग्स नहीं थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर ये सब कैसे? पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। जैसे कि आपने कहा, जरूर किसी ने साजिश की है। करण को फंसाने के लिए उसकी पॉकेट में ड्रग्स का पाउच रख दिया। उसको बिल्कुल पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं बात थी। लेकिन करण वहां गया ही क्यों था? और तुम वहां क्या कर रही थी? तुम दोनों उस पार्टी में गए क्यों? लेकिन दी तो मेरे साथ पार्लर में थी। तुझे तो सृष्टि का फोन आया था ना, और तू पार्लर उसे मिलने के लिए निकली थी। फिर तू करण से कब मिली? वहां क्यों गई? रीता बता ना। क्या तूने करण को वहां जाते हुए देखा था? रीता बता तो सही। नहीं आंटी, करण वहां पर किसी पर्सनल काम की वजह से गया था। उसने मुझे फोन करके बताया था इस बारे में। ऐसा कौन सा पर्सनल काम था उसका? करीना बुआ, उसको किसी को मिलकर किसी के बारे में कुछ जानना था। मैं प्रीता और उसके परिवार को ये नहीं बता सकता कि वो पृथ्वी के खिलाफ सबूत लाने गया था, ताकि प्रीता से उसका रिश्ता टूट जाए। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन प्रीता मेरे खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो चाहती तो सबको बता सकती थी कि करण के साथ मेरे पीछे आई थी वहां, मेरा पर्दाफाश करने। फिर इसके चुप रहने का रीजन क्या है? जो भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। पहले तो मैं डर गई थी जब वो मुझे घूर घूर के देख रही थी, लेकिन लगता है कि वो कुछ नहीं कहेगी। मैं खतरे से बाहर हूं। उन्होंने सही कहा था कि बिना सबूत के मेरे खिलाफ ये अपना मुंह भी नहीं खोलेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि करण उस क्लब में मिलने आखिर किससे गया था। क्या तुम बता सकती हो कि करण वहां मिलने किससे गया था? एक मिनट। कहीं वो तुमसे मिलने तो क्लब नहीं गया? पर तुम तो अपनी बहन के पार्लर में थी ना, वहां से क्लब कैसे पहुंची? प्रीता, ये टुकड़ों में इंफॉर्मेशन देना बंद करो। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को शायद साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। आज मेरा बच्चा जो जेल में है ना, उसकी वजह ये प्रीता है। करीना जी, प्लीज आप इस तरह से मत कहिए। और नहीं तो क्या? करण को अचानक क्लब में जाने की जरूरत क्या पड़ी? तुम ही ने बुलाया होगा। तुम्हारी हेल्प करने क्या होगा मेरा बच्चा, और देखो मुसीबत में फंस गया। कोई नई बात थोड़ी ना है। रोके के समय जिस वक्त हॉल में आग लगी थी, तब भी मेरे करण और ऋषभ ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। बस अपनी जान दांव पे लगा दी। ये लड़की मेरे बच्चों के लिए एक बदनुमा दाग है। तो शर्लिन को भी क्लब में और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रीता ने। आपको मेरी दी पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं और जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सबूत मिल जाएगा, ठीक है? मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि गिटार ठीक हुआ या नहीं, चाचा ने ठीक से रिपेयर किया या नहीं, वो चेक करना था। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उतने सालों का एक्सपीरियंस है खान चाचा के पास। आप अपना गिटार ना अपने पास ही रखिए। अरे क्या बात कर रही हो? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें चेक करना है, तुम चेक करो, किसने रोका? अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। जायज हाथों के खाने से बेहतर है मैं बिना खाए ही रह जाऊं। मेरा खाना मेरे कमरे में लेकर आओ, आज से मैं अलग खाऊंगा। पापा के सामने नरेन का सच कभी सामने नहीं आ सकता, नहीं तो वो नरेन को कभी अपना नहीं पाएंगे। माँ के ये लोग हमें भी गोली मार देंगे। नहीं नीबू, कुछ नहीं होगा। यहाँ से रेंग के वहां पे जाके छुप जाओ, मेरा वेट करो। धीरे धीरे जाना। पहली जीत की बधाई हो भतीजे, बधाई हो। धर्म सिंह और उसके परिवार की बर्बादी की शुरुआत
हो चुकी है। अब धर्म सिंह को पता चलेगा कि अपने परिवार टूटने का दर्द क्या होता है। धर्म मारा मारा सड़कों पर फिरेगा और अदम बैठ के खुशियां मनाएगा। और इस बार जो मैंने सोचा है वो अर्जुन के दिमाग से 2 कदम आगे सोचा है। क्या सोचा है आपने? ऐसे निशा क्या करने वाली है ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मेरा यकीन मानो, सब याद आ गया मुझे। झूठ बोल रहा है ये।